कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई आंखों की एक ऐसी बीमारी जिससे कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तान में रहने वाले लाखों लोग अफेक्ट हुए। न सिर्फ पाकिस्तान, साथ ही साथ इसने वियतनाम और इंडिया को भी बुरी तरह से अपनी लपेट में लिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि आईओपीडी में आने वाले हर 3 में से 1 पेशेंट पिंक आई का शिकार है। लोगों के अंदर इसका खौफ बढ़ता ही चला जा रहा है और कुछ ने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इन्होंने किसी इन्फेक्टेड की आंखों में देखा तो ये भी इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे और इस पिंक आई की वजह से ये अंधे भी हो सकते हैं। साइंटिफिकली इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है ये पिंक आई, ये कैसे ट्रांसमिट होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो। A new symptom is being talked about in India. Pink eye, also known as conjunctivitis. स्कूल बंद रखें और साथ साथ मरीजों की तादाद में अगर और इजाफा हो जाता है तो लॉकडाउन का फैसला भी किया जा सकता है। पिंक आई एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपके आईलिड्स के अंदर स्वेलिंग होने लगती है, आंखों में इरिटेशन और पेन फील होता है और इनका कलर व्हाइट से रेडिश या पिंक होने लगता है, जिसकी वजह से इसे पिंक आई कहा जाता है, जो कि एक न्यूली बॉर्न बेबी से लेकर हर उम्र के इंसान में फैल सकती है। एक वायरल पिंक आई यूजुअली 1 से 2 हफ्तों के अंदर बगैर किसी मेडिकेशन के खुद ही ठीक हो सकती है, लेकिन ठीक होने से पहले इन 1 या 2 हफ्तों के ड्यूरेशन में एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने आसपास के कई लोगों को ये बीमारी ट्रांसमिट कर चुका होता है। और इसी तरह ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इतना फैल चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद करने पड़े ताकि इन बढ़ते हुए केसेस को कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ये कंजंक्टिवाइटिस इतनी तेजी से फैल कैसे रहा है। ये इन्फेक्शन 2 तरीकों से फैल सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाने, गले मिलने या फिर कफ और स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स के जरिए डायरेक्टली ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इनडायरेक्टली ये पर्सनल आइटम से फैल सकता है, जैसे अगर हम किसी पिंक आई इन्फेक्टेड पेशेंट का पिलो, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर इनके टॉवल्स तक यूज करें तो इन पर लगे बैक्टीरियाज के जरिए ये हमारी आंखों तक पहुंच सकता है। और जहां तक बात है पिंक आई इन्फेक्टेड की आंखों में देखने से ये फैलने लगता है, तो इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि ये बस एक मिथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनफैक्ट आज तक मेडिकल फील्ड में ऐसी कोई बीमारी डिस्कवर नहीं की गई जो आई कॉन्टैक्ट से फैलती हो, और ना ही इससे इंसान ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इससे आई साइड वीक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी रेयरली देखने को मिलते हैं। कोशिश करें कि इन्फेक्टेड पर्सन से ज्यादा ना मिले, इनकी इस्तेमाल की गई चीजों को हाथ न लगाएं और ज्यादा से ज्यादा हाथ धोएं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप इस इन्फेक्शन का शिकार हो भी गए हैं तो इसे ज्यादा सर पर सवार ना करें, क्योंकि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है और ना ही कोई और कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं इस बीमारी में। अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल आई इंस्टीट्यूट, अगर आप कोई भी मेडिकेशन नहीं करते इसे ट्रीट करने के लिए, तब भी 1 से 2 हफ्तों के अंदर ये खुद से ठीक हो जाएगा। और अगर प्रॉपरली प्रेस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स और एंटीवायरल्स का यूज किया जाए तो 3 से 5 दिन के अंदर इसे पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। पिंक आई मेनली एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैल रहा है और लोगों में इसका खौफ बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट्स पिंक आई के इन बढ़ते हुए केसेस को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इनमें किसी किस्म की कोई कमी देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में साल 2023 की शुरुआत से अब तक 3.5 लाख से ज्यादा केसेस देखे गए हैं। वियतनाम के शहर हो ची मिन्ह में करीब 63,000 और इंडियन स्टेट कर्नाटका में एक हफ्ते के अंदर करीब 40,000 पिंक आई के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये सब नंबर सिर्फ एक सिटी या स्टेट के हैं। इनको देखते पूरे मुल्क के केसेस लाखों करोड़ों में होंगे। ये बीमारी चाहे जानलेवा नहीं है, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रही है इसने तीनों मुल्कों के करोड़ों लोगों को बुरी तरह से अफेक्ट किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट्स इन बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए कौन से नए स्टेप्स लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।